आज टीचर डे है और पूरा देश आज अध्यापक दिवस पर देश के राष्ट्रपति को भी याद कर रहे हैं, जिनकी याद में अध्यापक दिवस जो है वो मनाया जाता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान बहुत कुछ एजुकेशन सिस्टम को लेकर बदला है। हम आज यहाँ पर मोहाली के अंदर एक घर के अंदर आए हैं। यहाँ पर कुछ अध्यापक मौजूद हैं पहले से ही, उनसे बातचीत करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे। आप मेरे साथ आइए, आज उनसे बातचीत करेंगे, उनको बधाई भी देते हैं कि कैसे उनका जीवन शिक्षक दिवस पर पहले के मुकाबले आज जो है बदल चुका है। आज मेरे साथ आइए। नमस्कार जी, आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत बधाई, सभी को शिक्षक दिवस की। और आज हम बातें भी करेंगे क्या कुछ बदला है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्या कुछ अध्यापकों के जीवन में बदलाव आया, क्योंकि बच्चों का जीवन तो बदला ही है कोविड की वजह से, और बाकी क्या कुछ बदलाव है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। अर्सा करीब 2 साल पहले पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की जो नया संक्रमण शुरू हुआ था, उससे बहुत कुछ पूरे विश्व के अंदर बदला है। ख़ासतौर पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन इसी दौर में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज युग के अंदर चला गया। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो आज ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। शिक्षा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अध्यापक दिवस है, शिक्षक दिवस है। पूरा देश आज शिक्षक दिवस जो है वो मनाता है। अपने अध्यापकों को, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको सैल्यूट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से किस तरीके से देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदली है, अध्यापकों के लिए स्कूलों के अंदर क्या कुछ नई चुनौतियां आई हैं, आज हमारे साथ अलग अलग स्कूल के महिला टीचर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि अध्यापक दिवस पर वो क्या कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो इससे पहले जो साल बीते थे कोरोना काल के बिना, जब वो स्कूल जाते थे तब क्या था, आज क्या कुछ बदला है, कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदली है, क्या कुछ नए बदलाव हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7। पिछले कुछ महीनों के दौरान हम कह सकते हैं कि 2019 के दौरान कोरोना आया, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। लगातार 2.25 साल से स्कूल लगातार बंद है। हालांकि स्कूल खुल भी गए हैं लेकिन बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे। आज शिक्षक दिवस पर सबसे पहले क्या कुछ आप समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कुछ बदला है, क्या बदलाव जो है वो महसूस कर रहे हैं आज के दिन? मेरा नाम नीति शर्मा, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंह भगवंतपुर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये यहाँ से 17 किलोमीटर तक पड़ता है। मेरा तो यही अनुभव है कि मतलब बच्चों का जो घर पे रहना, और इतना हैट्रिक हो गया था उनका कि घर पे ही रहकर उन्होंने कैसे स्टडी करना, सब कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था उनके लिए। अब धीरे धीरे ये है कि अब खुल रहा है, तो हमें भी लग रहा है कि बच्चे जैसे ही खुला तो हमें लगा कि बच्चे एकदम से ही आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पेरेंट्स को भी थोड़ा ऐसे हो गया था कि पेरेंट्स मतलब वो भी घर पे बड़े परेशान, बच्चे भी परेशान, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो अब सही लग रहा है, अब बच्चे आ रहे हैं। 2 तारीख से गवर्नमेंट ने सारे स्कूल हमारे खोल दिए थे, तो बच्चों का सही हो गया था आना। एकदम से ही बच्चे सारे आने लगे प्री प्राइमरी से, तो अभी सही चल रहा है। बिल्कुल, स्कूल खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव तो है, लेकिन अभी भी कई स्कूल पूरी तरह से नहीं खुले हैं। अभी भी अभिभावकों के अंदर डर जरूर है, मनों के अंदर। और भी कई टीचर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको भी हो सर। मैम, अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों का आना जाना, और ख़ासतौर पर टीचर्स डे पर बहुत बच्चे अपने टीचर्स के लिए कुछ लेकर आते थे, बनाकर अलग अलग तरह से विशेष होती थी। लेकिन अब पढ़ाई जो है वो फिज़िकली नहीं है, बच्चे जो हैं ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। क्या मानते हैं कि शिक्षक और जो बच्चों के बीच की ये दूरी है उसको किस तरीके से देखते हैं, जो पिछले 1.5-2 साल से ये पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्वरूप बदल गया? मेरा नाम रिचा वर्मा है। मैं खरड़ में शब्द प्री स्कूल के नाम से एक स्कूल खुद चलाती हूँ। मैंने जब स्कूल खोला उसके आफ्टर 20 डेज़ ही स्कूल बंद हो गए थे। मैंने फिर उसको ट्रैक पे लाने के लिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ी। लेकिन सर ये तो बिल्कुल सच है कि ऑनलाइन क्लासेस से लॉस बहुत हो रहा है। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चों को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, उनके बच्चे वो स्टडी नहीं कर पा रहे,
तो वो कैसे समझ नहीं पा रहे कि हमारे को भी वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। एज ए टीचर हमारी भी फैमिली है, अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक अलग माहौल होता है, पर फिर भी पूरी कोशिश के साथ, पूरे जज्बे के साथ हम अपने रूम को लॉक करते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और एज ए टीचर जब सर आप मेहनत करते हैं बच्चों पे, या आप बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करे, और एज ए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो। इन केस अगर पेरेंट्स को, एज ए पेरेंट्स मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं, अगर बच्चा रिप्लाई नहीं करता, जितना दुख, जितना बुरा आपको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, एज ए टीचर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कितना बुरा लगता होगा कि हम घर भी मैनेज कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में रह के 110% दे रहे हैं, फिर भी बच्चा अगर टीचर को क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता, तो मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि हमें आपसे ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन सर अगर मैं ये बोलूं कि पेरेंट्स परेशान हैं, तो हम भी हैं, हमारी तो सर डबल मेहनत हो गई है। अब अगर गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए हैं, मैं आपको बता दूं मैंने 1 महीने का अभी भी ऑनलाइन ही रखा है, मैं और वेट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी स्कूल खोला था वीक के लिए। उसमें क्या हुआ, न्यूज़ में आया कि कहीं 20 बच्चे पॉजिटिव हो गए। एज ए टीचर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे की सिक्योरिटी की। इन केस कुछ हो जाता है, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं याद करेंगे कि हम मॉल लेके गए थे बच्चे को, बच्चे ने मास्क डाला था, हम शिमला जा रहे हैं, मनाली बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किसी बच्चे के मास्क, किसी ने मास्क नहीं डाला, लेकिन वो एकदम से पॉइंट आउट कर देंगे मैम बच्चा तो स्कूल आया था। तो ये सारे सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। एज ए टीचर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, एज ए पेरेंट्स आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। मेरे भी बच्चा है, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, और अगर बच्चों की ग्रोथ की बात करें सर, वो साफ है कि वो डाउन जा रही है। उसका रीज़न ये है कि पहले तो बच्चे फ़ोन देखते थे, अब बच्चे स्टडी भी स्क्रीन पे ले रहे हैं, बच्चों का एंजॉयमेंट खत्म हो गया, वो भी स्क्रीन पे जा रहा है, बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे, आइज़ पे इफेक्ट हो रहा है, उनके बिहेवियर पे इफेक्ट हो रहा है, बच्चे इरिटेटेड, चिड़चिड़े हो रहे हैं। बिकॉज स्कूल में जाके सर क्या होता था कि बच्चे एक दूसरे से कुछ सीखते थे, शेयरिंग सीखते थे, एटिकेट सीखते थे, टाइम की लिमिटेशन सीखते थे कि अब हमें बैठना है, अब हमारा ओवर टाइम हो गया, हमारा लंच टाइम हो गया है। ये सारी सिचुएशन जितनी पेरेंट्स, जितनी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, सेम हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस मैं आज के दिन तो यही कहूँगी कि सभी पेरेंट्स से कि जितना आप अपने लिए परेशान हैं, उतना थोड़ा सा एज ए टीचर्स के लिए भी सोचिए कि हमारे लिए कितना मुश्किल है। बहुत बड़ी चुनौती है अध्यापकों के लिए, बच्चों का ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बनी हुई। और भी कई अध्यापक हैं। मैम, आज टीचर डे पे हम बात कर रहे हैं, आप भी कभी स्कूल गए होंगे, लेकिन आज और पहले के जो एजुकेशन सिस्टम के अगर बदलाव की हम बात करें, क्या कुछ आप समझते हैं कि बहुत बड़े बदलाव हुए? आप भी टीचर्स का सम्मान करते थे, आज के बच्चे भी हैं, और कोरोना काल के बीच खास तौर पर क्या सा ये एजुकेशन सिस्टम बदला जिसको आप महसूस कर रहे हैं? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐ ਟੀਚਰ ਲਈ, ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ। जिन्हें पेरेंट्स ज़्यादा वरिड हैं कि जल्दी तो जल्दी स्कूल ओपन हो जाए तो साढ़े बच्चे स्कूल जान लग जान। बच्चा ज़्यादा तो ज़्यादा डेली टाइम अपना फ़ोन ते स्पेंड कर रहा है, जो सब तो ज़्यादा मतलब कि आइज़ ते भी असर पै रहा है, बच्चे ते माइंड ते भी सब तो ज़्यादा असर हो रहा है। तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि जल्दी तो जल्दी स्कूल ओपन हो तो असी स्कूल भेजन। अज के टाइम के असी जो पहला गवर्नमेंट के स्कूल रूल तो पहला ओपन होने तो पहला मतलब कि बड़ा मुश्किल है एक खाली रूम दे विच ऑनलाइन पढ़ाना।
ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 45 ਮਿੰਟਸ ਕੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇਗਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜल्दी ਤੋਂ जल्दी कोविड खत्म होवे ਤੇ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ। बिल्कुल, कोविड पूरी तरह से ख़त्म होने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कोविड की दूसरी लहर बहुत कमज़ोर जरूर पड़ चुकी है, लेकिन चुनौती जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। और भी कई अध्यापक हैं, मैम आप भी जब स्कूल जाते थे अध्यापकों का एक अलग तरीके से सम्मान टीचर डे तब भी मनाया जाता था, लेकिन आज बहुत कुछ बदला है। अपने समय के अंदर कैसे आप याद करेंगे अपने टीचर्स को, कैसे उसका सम्मान तब किया जाता जब स्कूल जाते थे, और आज आपको क्या लगता है कि बहुत कुछ जो बदला है? सर बेसिकली तो टीचर्स और स्टूडेंट की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो एक मदर और बेबी की बॉन्डिंग होती है सेम लाइक स्टूडेंट और एक टीचर की बॉन्डिंग होती है। अब स्टूडेंट अपनी टीचर को इतना मिस कर रहा है कि वो घर में भी बता नहीं सकता पेरेंट्स को कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर मदर को बताएगा या फादर को बताएगा, उनका स्केड्यूल इतना बिजी है आज के टाइम में कि वो भी नहीं समझ पा रहे। आधे पेरेंट्स वर्किंग हैं, आधे बच्चे घर में ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि ऑफ़लाइन जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हों और ऑफ़लाइन बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि टीचर और जो टीचर की एक बॉन्डिंग स्टूडेंट के साथ है वो बॉन्डिंग किसी की भी, इवन पेरेंट्स की भी वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और मैं तो यही चाहती हूँ कि अब जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं उन्हें एज अ मतलब एक हर एक बच्चा एक होमली चाहता है कि हमें एक होमली सिचुएशन मिले, हम हर एक बात ईजीली बता सकें फ़ोन पे। नहीं, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है वो टीचर को अगर ये भी बता रहा है कि मैं नहीं ठीक हूँ, तब भी टीचर इतना उसे नहीं समझ पाएगी। बट स्कूल जाने से टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर ना एक नेचुरल लव जिसे हम कहते हैं, एक केयर कहते हैं, केयरिंग नेचर कहते हैं, वो चीज़ ज़्यादा है। तो मेरा तो मानना यही सर, कोविड जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए और बच्चे जल्दी से जल्दी स्कूल जाएं और एज़ उन्हें होमली एक माहौल मिले जाके स्कूल में। और वो सबसे ज़्यादा उनमें फ़िज़िकल फ़िटनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि घर पे रहने से बच्चे टीवी ज़्यादा देखने प्रेफर करते हैं, मोबाइल्स में वीडियो गेम देख रहे हैं, और जितना स्कूल जाते हैं उतना वो फ़िज़िकल फ़िट रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, लंच शेयर करते हैं, घर में उनको वही फूड प्रोवाइड होता है जो मदर बना रही है, और स्कूल जाके उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती हैं, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा जाके लाइक करते हैं। कैंटीन्स हैं, है ना, कैंटीन्स घर में इतना नहीं वो चिप्स वगैरह प्रोवाइड करते, पर कैंटीन्स में जाके हम अपने टाइम में डेली कैंटीन में जाके बर्गर और कोल्ड ड्रिंक एज 10th क्लास तक तो खाते ही थे। बट आजकल बच्चे हमारे घर पे ही रह के फास्ट फूड को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स कोविड के चक्कर में उन्हें नहीं खिला पाते, वो होमली वो कर रहे हैं कि घर का ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर हम यही करते हैं कि भी बच्चा जो है उसे वही माहौल मिले जैसे वो चाहता है, क्योंकि जैसा माहौल वो चाहेगा उसमें उसकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा मच बेटर होगी। और जिस तरीके से बच्चे माहौल चाहते हैं वो माहौल मिलना चाहिए। लेकिन जाते जाते सभी से हम एक संदेश जरूर लेना चाहिए कि अध्यापक दिवस पर सबसे पहले मैम, क्योंकि टीचर डे है, आप अपने टीचर्स को याद करके क्या कहना चाहेंगे, और ख़ासतौर पर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन कैसे वो आगे बढ़े, किस तरीके के वो अध्यापकों का सम्मान करें जिस तरीके से आप भी स्कूल जाते थे, तब की कोई अगर आप कोई याद जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो अपने टीचर्स को मतलब हम अभी भी इतना मिस करते हैं। हम फ़िलहाल जैसे फेसबुक वगैरह पे अभी भी हम अपने टीचर्स के साथ हैं, तो इतना अच्छा लगता है सर अपने मतलब टीचर्स को। वहीं पे खैर हम इतनी दूर है कि मिल नहीं सकते हम आपस में, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है उनसे। लेकिन खैर वैसे मैं बताऊं कि आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, आज के बच्चों में बहुत चेंज है। वो अगर आपके सामने हैं चलो आपको विश कर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कभी मिलेंगे ना, हमारे गवर्नमेंट बच्चे तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ है कि वो आगे पीछे अगर मिलेंगे तो नज़र चुरा के निकल जाएंगे वो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चों को हमेशा अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो यही कहना चाहती हूँ, और अपने जो हमारे टीचर्स हैं सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आप अपने टीचर्स को याद करके जो बहुत आपको कभी अच्छे रहे हो, जिनका बहुत बड़ा, क्योंकि जीवन को बनाने में अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगी, आप सबको मैं बहुत याद करती हूँ मैम,
और मैं जब भी याद करती हूँ थोड़ी इमोशनल से हम हो जाते हैं। आजकल के बच्चे शायद वो रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि टीचर को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहिए। बच्चा कहीं निकलते हुए कहीं जाते हुए मिल जाता है, स्माइल करके आपको विश करता है, मुझे लगता है एज ए टीचर आपका दिन बन जाता है कि उस बच्चे ने मुझे विश किया है। बस इतना ही, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, उन्हें हमेशा अपने दिल में रखें, बस यही। आज के कमर्शियल युग में एजुकेशन भी बहुत कुछ बदला है। पहले के मुकाबले हम टीचर से बहुत ज़्यादा डरते भी थे, डंडे भी खैर बहुत खाए होंगे, मार भी बहुत खाई, लेकिन आज का जो बच्चे हैं, पेरेंट्स, वो भी बहुत कुछ बदले हैं, क्योंकि पहले जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा। तो क्या कहेंगे आप टीचर डे पे बच्चों को और ख़ासतौर पर अपने टीचर्स को, जिसको आप कभी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं? एक्चुअली सर, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का मैं आपका एक्सपीरियंस बता देती हूँ। वो ऑनलाइन में ही मेरी आंखों से डरते हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हाँ मैम ने हमें ये लर्न करने के लिए दिया, या मैं उनको थोड़ा सा कह देती हूँ नो बेटा ऐसे नहीं करना, तो वो एकदम मतलब कि आराम से बैठ जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि स्कूल ओपन होने चाहिए, और जो आउटडोर गेम्स है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, इससे बच्चे मतलब कि पूरे फिट एंड फाइन रहेंगे। तो सभी हम यही है कि जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो जाए। और जैसे मेरे स्कूल टीचर्स हैं, हम अब भी उनको मिलते हैं, या मेरे कॉलेज टीचर्स हैं, जैसे ही वो मिलते हैं मतलब कि हम एक दूसरे को मैं ज़रूर उनको विश करती हूँ। 5th तक मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स को ज़रूर कहीं भी अगर मिलते हैं तो विश करते हैं। लेकिन जो +1 +2 के बच्चे हैं वो तो देख के एकदम इग्नोर कर देते हैं कि हमारे टीचर जा रहे हैं, वो रास्ता ही बदल लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी विश नहीं करते। लेकिन जो 5th तक जितने भी बच्चे हैं वो रुक जाते हैं, पूरा हालचाल पूछते हैं। पूरा टीचर्स का मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपना कोई स्कूल का कोई बच्चा मिला है और इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो भी कहीं मार्केट में या कहीं मॉल में। तो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस तो टीचिंग का बहुत अच्छा है। तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आखिरी जाते जाते आपसे भी कि टीचर डे पे आप क्या कहेंगे? आपके जो अध्यापक हैं उनके नाम क्या संदेश, किनको आप याद करके जो सबसे आपके करीब रहे हों जब आपका जब आप स्कूल जाते थे? सर मेरे तो कुछ टीचर्स आज भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं। उनमें से एक मेरे डीएवी के मैम हैं, सपना मैम, वो मेरे साथ आज भी लिंक में है। मैं जब भी कुछ होता है मैम को विश करती हूँ और मैम मुझे। और ये चीज़ आज के टाइम पे हमें बहुत अजीब लगती है, जैसे बाकी टीचर्स कहते हैं कि जो पहले माहौल था टीचर्स का और स्टूडेंट का वो आज के टाइम में नहीं है। स्टूडेंट ये चाहते ही नहीं टीचर हमें कभी दिखे, क्योंकि बेसिकली उन्हें सबसे पहला डर ये रहता है कि अगर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स हैं तो टीचर सबसे पहले उनकी कंप्लेंट डालने को तैयार रहेगी, आपने ये नहीं किया, आपने पीडीएफ नहीं बना के भेजा, और स्टूडेंट यहीं से भागता है कि मेरी टीचर मिल गई और मेरी टीचर ने मेरी कंप्लेंट कर दी। पर पहले के टाइम में टीचर्स और स्टूडेंट में ये था कि टीचर हमेशा यही बोलते थे कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, या पेरेंट्स के लिए। आजकल के स्टूडेंट्स को अपना टीचर एक तरह से टीचर नहीं लगता, अपना एनिमी लगता है। उसे लगता है कि ये मेरा एनिमी है और मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल देगा। सो वी वांट कि आज के टाइम में अगर कोविड वापस चला जाए तो स्टूडेंट और टीचर की वैसी बॉन्डिंग रहे जैसे हमारे टाइम में थी। हम टीचर्स को देख के स्पेशल फ्लावर या चॉकलेट डे पे चॉकलेट, या स्पेशल चिल्ड्रंस डे पे टीचर हमारे लिए स्वीट्स लेके आते थे कि हमने अपने स्टूडेंट्स को देनी है, और इवन हम भी उन्हें एज सच रिटर्न करते थे। आज की डेट में ना तो स्टूडेंट टीचर को दे के राज़ी है, एज सच टीचर्स भी वैसी हो गई हैं, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है कि बस जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा बीच में सेपरेट टाइप। सो वी वांट कि सब ज्वाइन हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और सेम बॉन्डिंग टीचर स्टूडेंट एज सच प्रिंसिपल की हो जाए। थैंक यू सर। तो आज अध्यापक दिवस पर अलग अलग स्कूलों के जो टीचर्स थे वो हमारे साथ थे। अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए कि कैसे आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। बच्चों के जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलाव हुई है। अध्यापकों के प्रति जो सम्मान है वो कैसे बदल रहा है, कैसे उसका स्वरूप बदला है, क्योंकि कोविड के दौरान बच्चे जिस तरीके से टीचर से दूर हुए हैं, ऐसे में थोड़ा फ़र्क जरूर पड़ा है। तो सभी का अलग अलग जो एक्सपीरियंस था शेयर किया उन्होंने। अपने टीचर्स को भी याद किया, उनको भी सैल्यूट किया, उनको भी जो विशेष जो है वो शिक्षक दिवस पर दी है। लेकिन सभी का ये जरूर मानना है कि कोविड अगर पूरी तरीके से चला जाता है, स्कूल खुलते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे अभी जो गैप है स्कूलों के अंदर वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएगा और बच्चे पुरानी स्थिति के अंदर आए। क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 साल से जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में अध्यापक और बच्चों का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं गैप जो है वो जरूर आए, क्योंकि फिजिकल स्टडी की जगह
ऑनलाइन स्टडी ने जो ले ली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो रिश्ते हैं वो भी थोड़े दूरी जो है वो जरूर हुई, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल के अंदर जो है सारा ज्ञान हासिल कर रहे हैं। टीचर्स के साथ उनका जो मिलना जुलना है, जो बिहेव है उनका, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। कैमरामैन निशान सिंह के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली।